इंडिया वालों ने ट्रेन लॉन्च किया जो बड़ी स्पीड से चलती है, सेमी स्पीड ट्रेन है। बुल ट्रेन को भी उसने समझ लें कि का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनाब, आज मैं एक कंपैरिजन करने लगी हूँ। मैं कंपैरिजन कर रही हूँ पाकिस्तान और इंडिया की बुलेट ट्रेन्स का। पाकिस्तानी राइड इंडियाज मोस्ट लग्जरी हाई स्पीड ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्योंकि आज हम ट्रेन लेके जाने वाले हैं आगरा इंडिया दिल्ली से। जो है मॉडर्न लग रही है ये वाली। ये जो यूरोप में यूएस वगैरह में होती है ना ट्रेन, वाली लग रही है। तो इसके जो है ना अंदर जाते हुए जो है ना एक्साइटमेंट का वेट जो है मेरे से वेट नहीं हो रहा। तरक्की नहीं कर रहे, हम सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो इस मुल्क को लेके ना मतलब उसी के आसरे पे हैं हम, ना तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि तरक्की नहीं कर रहे, हम सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो इस मुल्क को लेके ना मतलब उसी के आसरे पे हैं हम, ना तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि देखें एक सेल फोन जहाँ पे नहीं हो रहा और हम तो बात करते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पहले अपने बच्चों को क्या वजह है उनके सिस्टम में? वो क्यों ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और हमारे यहाँ पे नहीं है? क्या वजह समझते हैं? ये वजह हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, लेकिन ये अच्छी नहीं है। ये हादसा का शिकार बनती है, जो ज़्यादा स्पीड होती है ना वो हादसा का शिकार बनती है। Oh, you got the one with the table? Nice. That's quite nice, That's very nice. You got that one. We have big luggages in the shop. Sorry, guys. Because Liam is just like leaving it. Oh, there is. देखें एक सेल फोन जहाँ पे नहीं हो रहा और हम तो बात करते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पहले अपने बच्चों को तो आप पढ़ाएं। वो एक हम लोगों ने सॉन्ग रिलीज किया था ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो भाई हाँ, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे तो दुश्मनों को क्या पढ़ाना? पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? जो पाकिस्तान की बात करता है वही मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की, वो मारा गया। अच्छा, तो ये तो ऐसे सिस्टम चलेगा। को हम अपने वोट बैंक के लिए लोगों को प्रोपेगेंडा करके इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, वोट तो हमें मिल गए लेकिन हमने इस मुल्क के साथ बड़ा नुकसान कर दिया। आपको लगता है कि एक्चुअल में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये बताएं, कभी ट्रेन का सफर किया? नहीं किया। कभी नहीं किया। वैसे कभी कोई आइडिया है कि पाकिस्तान का जो ट्रेन का सिस्टम है वो कैसा है? कभी सुना हो आपने? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेन का सफ़र। ट्रेन जी का अच्छा सिस्टम अच्छा है, ठीक जी। है। ख्वाहिश है, एक दिल की ख्वाहिश है ट्रेन का सफ़र करना कराची का बस। ये फूड ट्रे यहाँ पे टिंटेड विंडोज वगैरह भी है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और एसी भी चल रहा है बाहर, अभी गर्मी से आए ना तो एसी भी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। ये जाते रहते हैं मुख्तलिफ देशों में, ये कहते हैं यूरोप जापान इस टाइप की इन ट्रेनों से फील है वाकई में। और वो कहते हैं मतलब इनको मजा आया उनको, और उन्होंने कहा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा, कहता मैं दोबारा भी आऊंगा इस ट्रेन में। मिल्क वाला पाउडर और चीनी भी होगी इसमें, स्टार्च थिक भी होगी, तो ये चाय बन रही है ट्रेन के अंदर वैसे जैसे प्लेन वगैरह में होता है। तो यार भाई को मतलब मजा दिया इस ट्रेन ने, कहता है मैं इसमें 8 घंटे भी मतलब अपना आराम से सफर कर सकता हूँ। और दूसरी बात बोली है कि भाई साहब इतनी कंफर्टेबल ट्रेन है, ऐसी ट्रेन है यूरोप में भी नहीं है। ये भाई लोग जाते रहते होंगे, जाहिर बात है अमेरिकन है, पाकिस्तानी तो ओरिजिन के हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आज सबके सामने है। ये मुल्क हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचता रहा। यहाँ के लोग हमेशा भारत के बारे में बुराई करते रहे, गलत बोलते रहे और खुद की हालत कभी सुधारी नहीं। नतीजा ये हुआ कि आज
पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है। हालात ये है कि आज तक अपने मुल्क में एक भी नए ट्रेनों को नहीं बना पाए और दूसरी तरफ भारत में हर कुछ दिन में एक नई और हाईटेक ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाती है। पहले जब विदेशी लोग या फिर पाकिस्तानी भारत के बारे में समझते थे और सोचते थे अरे इंडिया में तो लोग भूखे मरते हैं, वहाँ तो गरीबी है, वहाँ ट्रेन में क्या होगी। लेकिन जब ये लोग भारत आते हैं और यहाँ के वंदे भारत जैसे सुपरफास्ट हाईटेक ट्रेनों को देखते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हाल ही में एक पाकिस्तानी ब्लॉगर जब भारत आया था, भारत के वंदे भारत ट्रेनों में सफर किया, वो ट्रेनों को स्पीड, डिजाइन, सीट, सफाई और हर सुविधाओं को देखकर ये दंग रह गया। उसने कहा कि ऐसे ट्रेनों तो हम सिर्फ जापान, अमेरिका, यूरोप में देखने को मिलता है। यहाँ तक इसने ये भी बोला कि मैं पिछले 10 सालों से अमेरिका में रह रहा हूँ और ऐसे ही ट्रेन अमेरिका में देखने को मिलता है, यानी कि भारत के ट्रेन अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वो ये भी बोला कि भारत के ट्रेनों में प्लेन जैसे फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि बढ़िया सीट, साफ सुथरा टॉयलेट, स्क्रीन, आरामदायक माहौल और टाइम पर खाना। उसको ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तो भारत का है। और जब उसने भारत के रेलवे स्टेशनों को भी देखा तो ये बोल पड़ा कि यहाँ की साफ सफाई और मैनेजमेंट यूरोप से भी बेहतर है। तो दोस्तों बात तो साफ है कि भारत बदल रहा है और तेजी से आगे भी बढ़ रहा है और ये चीज दुनिया भी मानने लगी है। वैसे दोस्तों आप लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। Bye-bye Goa. Until next time. Yes, bye bye Goa. Bye-bye We had Goa. loads Until of we fun meet, we thank you for all the fun and all the amazing time. and experiences we've had. Until we meet again. पता नहीं हम ये कर रहे हैं, उनको ऊपर से मंजूरी होनी भी है कि नहीं होनी। ये बताएं अभी तक कितने हम एडवांस है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में कितनी रिच कंट्री है पाकिस्तान, ये बताएं। हम ना एडवांस हैं ना हम रिच कंट्री हैं, हम सिर्फ डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। एजुकेशन में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, हमारे पास क्या है, एक सेल फोन हम इख्तियार नहीं कर रहे। ये हमारा अपना थोड़ी बनाया हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हम तो सेल फोन ही एक नहीं हमारे पास हो रहा इख्तियार। हम बस ये है कि जो चीज़ चाइना से आती है वो बस हम ये ना प्रायोरिटीज़ होती हैं जो से अभी हमें फुर्सत नहीं मिल रही। उनको हमने इतना बढ़ा दिया, वो बुलेट ट्रेन भी तैयार कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक कार्स भी तैयार कर रहे हैं। जब उनको हम किसी लेवल पे पहुंचा देंगे ना, फिर शायद आया कि हम अपने तो बच्चों के बारे में सोचें और फिर हम तरक्की करें। चाहे क्या उनको हमने कहा था हमने दुश्मन ऐसा लग रहा है यूरोप, यूएस वगैरह में और इवन जापान वाली ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूँ। ये देखो भाई, लेग रूम भी बहुत है और इन्होंने जो है फुट रेस्ट भी दिए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे भाई प्लेन में रखने की चीज़ें और ये फूड ट्रे, यहाँ पे टिंटेड विंडोज वगैरह भी है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और एसी भी चल रहा है बाहर, अभी गर्मी से आए ना तो एसी भी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस वाली ट्रेन में बैठे। ये जो है खाली 1.5 घंटे का सफर होगा, जो है 1.5 घंटे या जो है 1 आवर 45 मिनट का जो है ट्रैवल टाइम होगा। तो जो है अगर जो है 9 से 10 घंटे का भी ट्रैवल हो तो मैं इस वाली ट्रेन में बैठ के जा सकता हूँ, भले जो है लेटर वगैरह। तो ये हमने दिए थे मेरे ख्याल से 1600 रुपये दिए थे निज़ामुद्दीन स्टेशन से आगरा के। निज़ामुद्दीन स्टेशन दिल्ली से निकल पड़े हैं भाई वंदे भारत एक्सप्रेस पे। वैसे जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था 2:40 पूरे 2:40 हो गए हैं, तो पूरे जो है टाइम पे जो है ऑन टाइम हम यहाँ से डिपार्चर कर चुके हैं भाई। तो कुछ ऐसा है अब जो है विंडो से अब स्पीड पिकअप हुई है, जो है वीडियो में ही लग रहा होगा क्या तेज शुरू, आवाज़ भी तेज हो रही है ट्रेन के साथ साथ। हाँ बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है बुलेट ट्रेन में बैठे हुए हैं। वाटर बॉटल्स वगैरह भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई इसका जो होता है ना लंच वगैरह या केटरिंग या जो भी स्नैक्स वगैरह परचेज करने पड़ते हैं। जिन्होंने टिकट करवाई थी बीच में पे किया हुआ था केटरिंग वगैरह का, लंच वगैरह का। अगर पहले से रिजर्व नहीं करते ना तो आप जो है स्नैक्स वगैरह खरीद सकते हो, फिर जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, चॉकलेट हो गई, रामेन नूडल्स वगैरह हो गए। लेकिन जो जिन्होंने परचेज किए हुए ना उनके लिए ऐसे ट्रेस वगैरह होती हैं, तुम वेज या नॉन वेज ले सकते हो। तो वो नाम साथ पढ़ के जो है ना सबका जो है ट्रेस दे देते हैं। सो फॉर ये व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, जो है बीच में खेत और जो है गांव वगैरह आ रहे हैं, फील्ड्स वगैरह आ रही हैं, बहुत अच्छा व्यू है। जूम करके दिखा देता हूँ मैं। 61 इधर खाली तुम्हारा है, खाली 61 उन्होंने बोला है। जूस बहुत सारा जूस है, एप्पल जूस। और ये जो है ये क्या है, टी किट। तो ये मेरे ख्याल से गर्म पानी वगैरह देंगे अभी जो है उसमें डालने के लिए। और ये क्या है, ड्राई फ्रूट पतीसा। तो ये कचौरी गर्म हो रही है, कचौरी
इसमें जो है दाल है, तो ये आगे देखते हैं आप, जो है ऐसे ही है कुछ। गर्म पानी ला के दे रही है। ये पूरी टी किट होती है, इसमें ये टी बैग होता है, ये क्या मिल्क वाला पाउडर और चीनी भी होगी इसमें, स्टार्च थिक भी होगी। तो ये चाय बन रही है ट्रेन के अंदर वैसे जैसे प्लेन वगैरह में होता है। ये है चिवड़ा या जो भी है, मतलब ये ज़्यादा सही है, कचौड़ी से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कुछ ऐसे है अंदर से, और ये बनने के बाद ऐसी लगती है चाय। ये ट्रे ले गए थे, ये पतीसा सा दिया था, ये खा के देखते हैं। कोई बर्फी सी लग रही थी मुझे शायद, इसका टेक्सचर जो है तो बर्फी जैसा ही है। अच्छा है, अच्छा तो है, इसका बर्फी जैसा टेक्सचर इसका जो है वैसा है, पतला है। इंफोटेनमेंट के लिए ये जाओगे ना वाईफाई वाले पे, तो ये वंदे भारत इंफोटेनमेंट, तो इस पे जाओगे तो इधर जो है ना सारी, मतलब इतनी शोज वगैरह नहीं है, लेकिन इंडियन सॉन्ग्स मूवीज वगैरह भी देख सकते हो इस पे। जो है खाने वगैरह के अलावा जो है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो है मैं दोबारा आऊँगा इस ट्रेन पे, मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ अंदर। तो कैसी रही ये वाली ट्रेन राइड? अच्छी है ना, लगा ही नहीं कि ट्रेन में गए खाने के अलावा, खाना नहीं खाना। आगरा कैंट स्टेशन आने वाला है, सब जो है खड़े हो गए अब। और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है। इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ना ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है। ये जो ट्रेनें हैं, ये आज भी आपको लगता है कि वही ट्रेनें हैं जो अंग्रेज बना गए थे और हम चला रहे हैं? आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नया सिस्टम आ गया? नहीं, तकरीबन वही है, क्योंकि इंडिया में देखें ना वो तरक्की कर रहे हैं, सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ रहे हैं। और हमारा 1947 से पहले एक ही सिस्टम था, यही ट्रेन वहाँ पे सफ़र है, मतलब यानी कि यहाँ पे जो सफ़र है अगर वो देखा जाए, मतलब बहुत तेज़ वो वहाँ पे जो है ना चल रही है। तकरीबन कोई 800 किलोमीटर जो है ना वो यूँ निकलती है। बात ये भी है ना कि वहाँ छोटे छोटे जगह पे जाने के लिए भी ट्रेन यूज़ हो रही है।